हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। क्लास 12 का जो शॉर्ट स्टोरी है उसका थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और मैं आपको आंसर जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या करके आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी आज की इस वीडियो में द लॉस्ट चाइल्ड के। इससे पहले अगर आपने द गोल्ड वॉच और एन एस्ट्रोलॉजर डे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो और उनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट स्टोरी में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप तो जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि इस बार 2021 यानी 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कई बार जो पूछे गए क्वेश्चन वही मैं आपको बताऊंगी और पूछे जाने की इस बार संभावना है या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज ऑल द लवली थिंग्स व्हिच ही हैड अर्लियर फेल्ट अट्रैक्टिव। मीन्स कि चलिए मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा देती हूँ हिंदी में ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो बालक ने, चाइल्ड यानी होता है बालक, ठीक है। बालक ने उन सभी प्यारी चीजों से, थिंग्स यानी वस्तु है और लवली यानी प्यारी, ठीक है। तो बालक ने उन सभी प्यारी चीजों प्यारी वस्तुओं से इनकार क्यों कर दिया। रिफ्यूज यानी होता है इनकार करना, ठीक है। तो बालक ने उन सभी जो प्यारी वस्तुएं थी उनसे इनकार क्यों कर दिया जिनके प्रति वह पहले आकर्षित हुआ था, ठीक है। पहले तो वह आकर्षित था उन सभी चीजों से, लेकिन बाद में उन सभी प्यारी चीजों से बालक ने, मतलब उन सभी प्यारी चीजों को लेने से बालक ने इनकार क्यों कर दिया। सीधा सीधा समझ लीजिए, सिंपल सा, कि बालक ने उन सभी प्यारी चीजों को या प्यारी वस्तुओं को लेने से इनकार क्यों कर दिया, ठीक है, जिनके प्रति वह पहले आकर्षित हुआ था। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड रिफ्यूज्ड ऑल द लवली थिंग बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिज पेरेंट्स अबव एवरीथिंग एल्स। मीन्स कि इसका मतलब है कि जो बालक था उसने सभी प्यारी चीजों को लेने के लिए इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि ही वांटेड टू गेट हिज पेरेंट्स अबव एवरीथिंग एल्स, क्योंकि वह चाहता था। वांटेड यानी होता है चाहता, ठीक है। ही मतलब वह, क्योंकि वह चाहता था अपने माता पिता को, ठीक है, क्योंकि वो अपने माता पिता को हर चीज से ऊपर लाना चाहता था। मतलब कि अब वो सभी प्यारी चीजें उसके लिए उतना ज्यादा मायने नहीं थी जितने कि उसके पेरेंट्स, ठीक है। ये घटना उस समय की है जब उसके जो पेरेंट्स हैं वो गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तो उस समय उसे वो सब प्यारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जिनके प्रति पहले वो अपने पेरेंट्स से कहता था कि मुझे ये खरीदो, मुझे वो खरीदो, ठीक है। जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, तब वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, ठीक है। उन्हीं के बारे में सिर्फ सिर्फ सोचता है। वो प्यारी चीजें जिन्हें वो पहले देखकर आकर्षित हुआ करता था उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही कह रहा है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा है और आप फटाफट से याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर डूइंग, व्हाई डिड नॉट द स्टे देयर। इसमें कह रहा है कि जो बालक था, बालक ने जादूगर, ठीक है, इसका मतलब होता है जादूगर को क्या करते देखा। जो बालक था उसने जादूगर को क्या करते देखा। वाई डिड नॉट द स्टे देयर, और वह जो है बालक वो वहां पर क्यों नहीं रुका, ठीक है। बालक ने जादूगर को क्या करते देखा और वह वहां पर क्यों नहीं रुका, मतलब जादूगर के पास क्यों नहीं रुका। तो इसका आंसर देखते हैं। द चाइल्ड saw the juggler playing a flute to a snake, but the child did not stay there because his parents had forbidden him to hear such God's music, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा है कि जो बच्चा था उसने जादूगर को क्या करते देखा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है और दूसरे क्वेश्चन में ये है कि बालक जो है उस जादूगर के पास क्यों नहीं रुका, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जो बच्चे ने जादूगर को या जुगलर कह सकते हैं को सांप के साथ बांसुरी बजाते देखा, ठीक है। फ्लूट यानी होता है बांसुरी, ठीक है। तो जो बच्चा था उसने जादूगर को सांप के साथ बांसुरी बजाते देखा, ठीक है। लेकिन बच्चा वहाँ जो है, बट द चाइल्ड डिड नॉट स्टे देयर बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडेड हिम टू हियर सच म्यूजिक। लेकिन जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो वहाँ रुका नहीं क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, ठीक है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उन्होंने उसे इस तरह के मोटे, ठीक है, मोटे तरीके का जो संगीत है उसको सुनने के लिए
मना किया था, ठीक है, फॉरबिडेन हिम टू हियर सच कर्सिव म्यूजिक, यानी सुनने के लिए इस प्रकार के जो मोटे संगीत है मना किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चा था वो उस जादूगर के पास नहीं रुका जो कि सांप को बांसुरी के सहारे नचा रहा था, ठीक है, बीन बजाकर नचा रहा था, उसके पास नहीं रुका। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर और बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब, ये डी ई है, ठीक है, ई SCRIBE, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खोए हुए बालक, जो लॉस्ट चाइल्ड था, खोए हुए बालक के कष्ट का वर्णन कीजिए, ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए, खोए हुए बालक का कष्ट का वर्णन कीजिए। अब आप बताइए कि अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है पहले से तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। खोए हुए बालक, बालक जब खो गया था तो उसे बहुत कष्ट हो रहा था, किससे खो गया था, तो अपने पेरेंट्स से खो गया था, ठीक है। तो उसी खोए हुए बालक की जो कष्ट है उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, लॉस्ट चाइल्ड वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं। एज सून एज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स he uttered a full deep cry. He was badly afraid. He wept bitterly and ran this way and that way. Tears rolled down his cheeks. He cried for his mother and father. His clothes got muddy, dusty, and loose. He entered the overcrowded temple. He got trapped in the crowd and was about to be trampled. ये क्वेश्चन का जो आंसर है काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें आपको डिस्क्राइब करना है द लॉस्ट चाइल्ड का, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और बड़ा भी है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझा दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और ये क्वेश्चन आपको याद करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एज सुन एज अ चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जैसे ही बच्चे को पता चला, महसूस हुआ कि वो उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब पता चला कि उसने अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ही सेड अ फुल डीप क्राई, वह जो है बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा। ही वॉज बैडली एफ्रेड, और वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया। ही वेप्ट बिटरली एंड रैन दिस वे एंड दैट वे, वह फूट फूट कर रोने लगा, ठीक है। ही वेप्ट बिटरली एंड रैन हिज वे एंड रैन दैट वे, वह फूट फूट कर रोने लगा, क्या करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि उसके जो माता पिता हैं उससे बिछड़ गए हैं या फिर उसने अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है, तो वह जो है बहुत ही ज्यादा वह रोने लगा और वह बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, ठीक है, भयभीत हो गया। ही वेप्ट बिटरली एंड रैन दिस वे एंड दैट वे, बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा और इस तरह भागा कि टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चेक, कि जो आंसू थे उसकी आंखों से मतलब लुढ़क रहे थे नीचे, ठीक है। ही क्राइड फॉर हिज मदर एंड फादर, वह अपनी माता और पिता के लिए रो रहा था, ठीक है। आगे कि his clothes got muddy, dusty and loose. He entered the overcrowded temple. He got trapped in the crowd and was about to trample it. आगे कह रहा है कि जो कपड़े थे वो भी गंदे हो गए थे, ठीक है, उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो गए थे। द क्लॉथ्स गॉट मडी, उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो गए थे, ठीक है, डस्टी एंड लूज, और ढीले हो गए थे। और उसने भीड़ भरे मंदिर में प्रवेश किया, ठीक है। ही एंटर्ड द ओवर क्राउडेड टेम्पल, उसने भीड़ भरे मंदिर में प्रवेश किया, यानी जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था उसमें, उस मंदिर में प्रवेश किया, वह भीड़ में फंस गया, ठीक है। ही गॉट ट्रैप्ड इन द क्राउड, वह भीड़ में फंस गया और उसे रोन दिया गया। मतलब कि जब भीड़ में कोई घुसता है तो मतलब वो भीड़ रहती है और उसमें जाएगा तो फंस जाएगा। तो समझ में आया, कहने का मतलब है सिंपल सा, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही जो बालक है, बच्चा है, उसको पता चला कि उसने अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है, तो उसने एक पूर्ण गहरी सांस ली सबसे पहले, और फिर वह बुरी तरह से रोने लगा, फिर डर गया, ठीक है, फुट फुट कर बहुत ही ज़्यादा फुट फुट कर रोने लगा और फिर भागा, ठीक है। और जो उसके आंसू थे वो गाल पर उसके लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिर रहे थे, ठीक है। वो अपनी माँ और पिता के लिए बहुत ज़्यादा रोया और उसके जो कपड़े थे वो भी मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे और ढीले भी। और उसने जो क्राउडेड टेम्पल यानी भीड़ से भरा जो मंदिर था उसमें प्रवेश किया, लेकिन वह जो है भीड़ में फंस गया और उसे रोन दिया गया। मतलब कि वो सोचा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मंदिर के अंदर होंगे, तो भीड़ भरे मंदिर में वो प्रवेश किया, लेकिन वहाँ पर वो पूरी तरह से फंस गया था लोगों की भीड़ में, ठीक है।
तो यही कह रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्राइब करना है द लॉस्ट चाइल्ड का, ठीक है, डिस्क्राइब भी करना है द लॉस्ट चाइल्ड का। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द चाइल्ड, ये गलत है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स, यानी कि बालक ने गुब्बारों की मांग क्यों नहीं की, ठीक है, बालक जो था उसने गुब्बारों की मांग क्यों नहीं की, तो इसे आपको बताना है। चाइल्ड डिड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स बिकॉज ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड प्ले टू प्ले विथ देम। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बालक है उसने गुब्बारों की मांग क्यों नहीं की। तो देखिए, बच्चे ने गुब्बारों के लिए नहीं पूछा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही वेल नहीं, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, उसे गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ देम, क्योंकि वे कहेंगे कि वह उसके साथ खेलने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है, मतलब कि वो उसके खेलने के लायक नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, ऐसे कह समझ सकते हैं आप। तो ठीक है, तो इसीलिए जो बालक था उसने गुब्बारों की मांग नहीं की अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो कहेंगे कि तुम इसके लायक नहीं हो, मतलब कि तुम बड़े हो चुके हो, तुम वो ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लॉस्ट चाइल्ड के और द गोल्ड वॉच, और जो अगला चैप्टर है एस्ट्रोलॉजर डे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।